Good morning. Today we will do another question. Today we will do another question on geometry. हमने पढ़ा था supplementary and complementary angle lines and angles. Now we will do some question based on straight line. Straight line अगर होता है तो उसमें एंगल कितने बनते हैं 180 डिग्री का। तो उसी पे बेसिस पे एक क्वेश्चन है जिसका हम लोग सवाल बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है O is a point on a line AB and OC and OD are two rays on the same side of AB such that OC lies between rays OA and OD. If angle OC is equals to 3y, angle COD equals to 30 degree and angle BOD equals to 5y, then the value of 4y plus 10 degree कितना होगा। तो पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो एक लाइन ले लेंगे ओ ए बी। ए बी दो लाइन, ए बी एक लाइन ले लेंगे। उसके बाद हमें रेस बनाने हैं इसमें। ओ इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ओ एक पॉइंट है ए बी में। Suppose O is here. O is a point on a line AB and OC and OD are two rays on the same side of AB. OC and OD दो रे हैं such that OC lies between rays OA and OD. तो OA और OD के बीच में OC लाई कर रहा है in this way. OC lies between OA and OD. Angle OAC equals to 3y. Angle COD 30 degree and angle BOD equals to 5y. Angles AOC 3y, angle COD 30 degree, angle BOD 5y. ऐसे हम लोग इसको बना लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि वैल्यू निकालना है 4y प्लस 10 डिग्री का। तो इसके लिए हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हम देखते हैं कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो ये एंगल बनेगा पूरा का पूरा ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 3y प्लस 5y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो y यहाँ पे आ जाएगा कितना 75/4 डिग्री। 4 2 जा 75 2 जा तो y इज इक्वल्स टू 74/4 डिग्री। अगर y हमारा 75/4 डिग्री आया इसका मतलब 4y प्लस 10 हम लोग निकाल सकते हैं। अब तो ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमें इस सबको बनाना है। एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। तो हमने कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई एंगल है और उसका कॉम्प्लीमेंट है तो उन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। अगर कोई एंगल है उसका सप्लीमेंट है
तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लोग एंगल एक्स ले लेते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट को वाई ले लेते हैं, तो यहाँ पे x इज टू वाई कितना दिया हुआ है 4:1, 4:1, यानी कि द एंगल x इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट y। और हम जानते हैं कि x प्लस वाई कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 4 + 1 5 कितना हो जाएगा 5 90 डिग्री, यानी 1 कितना हो जाएगा 18 डिग्री, यानी 4 कितना हो जाएगा 72 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री। और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 - 72, यानी कि 18 डिग्री। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Now the next question is an angle measure 1/3 of its supplement and the measure of an angle। तो हम जानते हैं कि एंगल और उसके सप्लीमेंट का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग x मान लेते हैं एंगल और y उसका सप्लीमेंट हो जाता है। तो x इज टू वाई कितना हो गया 1:3, 1:3, बिकॉज x इज 1/3 ऑफ y, तो ये 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 3 + 1 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि 145 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि वो एंगल कौन सा है 45 डिग्री। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now the next question is, let x be the angle which is equal to its complement and y be the angle which is equal to its supplement, then 2x + 3y is equals to what। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो x कोई एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, और y कोई एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली जो है x और y कितने हो जाएंगे, x हो जाएगा 45 डिग्री और y हो जाएगा 90 डिग्री। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें अगर x 45 डिग्री लेते हैं, अगर हम लोग x 45 डिग्री लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री ही होगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर y 90 डिग्री लेते हैं then its supplement will be 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली y will be equal to its supplement, यानी कि x 45 डिग्री होगा और y 90 डिग्री। और उसके बाद हम लोग 2x + 3y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x + 3y कितना आ जाएगा 360 डिग्री। 2 × 45 + 3 × 90 करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। So this is a very easy sum. This is a very easy sum. When x is equals to its complement and x will be 45 degree, then y will be equals to its supplement, then y will be 90 डिग्री। उसके बाद x और y के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सी हमने पढ़ा था कि s - c कितना होता है, s - c कितना होता है हमने पढ़ा था 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि द सप्लीमेंट ऑफ एन डिफरेंस ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट कितना होता है 180 - थीटा।
और कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 90 माइनस थीटा। तो हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 90 के बराबर होता है, इसीलिए हम लिखते हैं s माइनस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब s माइनस सी के बेसिस पर ही एक सवाल है जो सीटेट 2019 में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज। तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि द मेजर ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट अगर s मान लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट अगर c मान लेते हैं, तो c/s कितना दिया हुआ है, या s/c कितना दिया हुआ है 4:1। s/c कितना दिया हुआ है 4:1। और हम जानते हैं कि s माइनस सी कितना होता है 90 डिग्री के बराबर, यानी 4 माइनस 1 कितना के बराबर हो जाएगा 90 के। तो 3 अगर 90 के बराबर है तो 130 के बराबर होगा। तो हम लोग को वो एंगल निकालना है। तो एंगल कितना हो जाएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट अगर 30 डिग्री है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमारा 30 डिग्री निकला, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 30 डिग्री है, यानी x कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। दिस इज द आंसर।